राजस्थान के शूरवीर राजनीति के योद्धा परोधा। जी हाँ, आप सोच रहे हैं मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं हुकुम जो 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए उनकी कर रहा हूं, जो नाम है नरेश मीणा। उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है 12 के अंदर। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये जानकारी दी कि मेरा गीता का पाठ करके जो कार्यक्रम था वहां मैं पहुंच रहा था और वहां बीच रास्ते में विरोधियों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और जान मेरी मुश्किल से बची। तो क्यों कोई नरेश मीणा पर जानलेवा हमला करेगा? जो मीणा किसी से नहीं डरते, जो मीणा ये कहते हैं कि मौत भी मुझसे घबराती है, उस मीणा पर कौन हमला करेगा और क्यों करेगा? आपको क्या लगता है कि किसकी साजिश है? लेकिन जो भी है वो पुलिस की जांच का विषय। पर मीणा पर हमला होना ये दिखाता है कि निर्दलीय होकर के सत्ता के खिलाफ लड़ना और लोगों को चैलेंज करना। वो हनुमान बेनीवाल है जो अकेला अपने दम पर 20 साल से लड़ रहा है, आज तक किसी ने उनके सामने आंख नहीं उठाई। लेकिन मीणा साहब पर हमला होना ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और राजनीति के अंदर गुणागणित विरोध समर्थन होता रहता है, लेकिन किसी व्यक्ति का विरोध होना, शायद इस तरह का हमला होना, ये ठीक बात नहीं है। और इस बात की पुलिस जांच करे कि नरेश मीणा को अगर जान का खतरा है तो उसको सुरक्षा दी जाए, ताकि कोई ऐसा नेता भी है जो जनता के हक की लड़ाई लड़ता है, जो 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ता है। राजस्थान में अगर उपचुनाव कहीं होते हैं, जैसे अनिता जाटव रिश्वत में फंसी है, वहां अगर उपचुनाव होते हैं तो नरेश मीणा वहां भी चुनाव लड़ेंगे। लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि अगर रेवंत राम डांगा के यहाँ सदस्यता जाती है, रेवंत राम डांगा सस्पेंड होते हैं, राजस्थान में खींवसर में उपचुनाव होते हैं, तो नरेश मीणा खींवसर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नरेश मीणा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में अगर कोई भी विधानसभा का चुनाव होगा तो नरेश मीणा मैदान में जरूर होगा। लेकिन क्या वजह है कि मीणा 3 बार लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी राजनीति में एक्टिव है और खुलकर कह रहे हैं कि नेताओं को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, जहां भी जरूरत पड़ेगी खुल कर रहा है, आगे भी अड़ता रहेगा। जरूरत पड़ी तो हालात उस एसडीएम से भी बदतर हो सकते हैं। कोई भी जयन अयन जिन्होंने रिश्वत ली है वो लौटा दे, ताकि किसानों के जेब पे भार नहीं आए, किसानों को लूटे नहीं। यहां नरेश मीणा खड़ा है, ये क्षमता नरेश के अंदर जरूर है, लेकिन नरेश मीणा के बयान कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। उन्होंने मोदी जी को गाली दे दी, उन्होंने और भी लोग थे जिनको बहुत भद्दी गालियां दे दी। राजनीति के अंदर भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। विरोध आप जरूर करें, लेकिन भाषा सभ्य होनी चाहिए। और जिन भी लोगों की भाषा सभ्य है उन पर हमले नहीं होते, हमले उन पर होते हैं जिनकी भाषा असभ्य है। जय हिंद, नमस्कार।